दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। दशकों से डीएमके बनाम एआईएडीएमके के बीच घूमती रही राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और टीवीके इस जादुई आंकड़े से 10 सीट दूर रह गई। यही वजह है कि अब राज्य में सरकार गठन को लेकर अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तमिलनाडु में सरकार कैसे बनेगी और कौन किसके साथ जाएगा। यही वो स्थिति है जिसने पूरे दक्षिण भारतीय राजनीतिक समीकरण को नई दिशा दे दी है। सबसे पहली और सबसे मजबूत संभावना टीवीके और कांग्रेस गठबंधन की मानी जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव में डीएमके गठबंधन के साथ लड़ते हुए 5 सीटें जीती, लेकिन चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिए कि वो विजय को समर्थन देने के लिए तैयार है। कांग्रेस का तर्क यह है कि तमिलनाडु की जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया है और बीजेपी समर्थित राजनीति को रोकने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प जरूरी है। इसी वजह से कांग्रेस ने टीवीके के साथ जाने की रणनीति अपनाई। यदि टीवीके के 108 और कांग्रेस के 5 विधायक साथ आते हैं तो आंकड़ा 113 तक पहुंच जाता है। इसके बाद सिर्फ 5 विधायकों की जरूरत बचती है, जिसे निर्दलीय, छोटे दलों या दूसरी पार्टियों में टूट-फूट के जरिए पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस गठबंधन को सबसे व्यावहारिक मान रहे हैं। दूसरी संभावना सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और वो है डीएमके और एआईएडीएमके जैसी धुर विरोधी पार्टियों का अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के करीब आना। दोनों दलों को इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान विजय के उभार से हुआ है। डीएमके गठबंधन 73 सीटों पर सिमट गया, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन लगभग 53 सीटों तक सीमित रह गया। दशकों तक तमिल राजनीति को नियंत्रित करने वाले ये दोनों दल अब पहली बार सत्ता से बाहर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि क्या विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए दोनों पारंपरिक द्रविड़ दल कोई सामरिक समझौता कर सकते हैं। हालांकि ये संभावना राजनीतिक रूप से बेहद कठिन मानी जा रही है, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके का वैचारिक संघर्ष केवल चुनावी नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भावनात्मक भी रहा है। दोनों दलों का वोट बैंक भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में खुला गठबंधन करना उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। फिर भी सत्ता से बाहर होने का डर कई बार राजनीतिक विरोधियों को भी करीब ला देता है। यही वजह है कि इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा रहा। तीसरी संभावना एआईएडीएमके के भीतर टूट की है। चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार ऐसी खबरें सामने आई कि एआईएडीएमके के कई विधायक विजय को समर्थन देने के पक्ष में हैं। पार्टी के भीतर ये तर्क दिया जा रहा है कि यदि विजय की सरकार बनती है तो एआईएडीएमके बाहर से समर्थन देकर सत्ता में प्रभाव बनाए रख सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 30 से अधिक विधायक टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में थे और पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना रहे थे। यही वजह है कि एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक तक टालनी पड़ी। यदि एआईएडीएमके में टूट होती है और उसके कुछ विधायक विजय को समर्थन देते हैं तो टीवीके बेहद आसानी से बहुमत हासिल कर सकती है। ये संभावना इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि एआईएडीएमके के कई नेताओं को लग रहा है कि भविष्य में विजय ही तमिलनाडु की राजनीति का नया केंद्र बनने जा रहे हैं। ऐसे में वो समय रहते खुद को नई सत्ता संरचना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। चौथी संभावना छोटे दलों और निर्दलियों के समर्थन की है। तमिलनाडु की राजनीति में कई क्षेत्रीय और जातीय आधार वाले छोटे दल मौजूद हैं जो अक्सर सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। पीएमके, वाम दल, वीसीके और कुछ निर्दलीय विधायक इस बार भी महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। यदि टीवीके इन दलों को मंत्री पद या साझा न्यूनतम कार्यक्रम का भरोसा देती है तो बहुमत का रास्ता आसान हो सकता है। खासकर पीएमके जैसे दलों के समर्थन की चर्चा लगातार हो रही है। यही वजह है कि विजय की ओर से गठबंधन सरकार की संभावना खुली रखने के बयान दिए जा रहे हैं। पांचवी संभावना राष्ट्रपति शासन या दोबारा चुनाव जैसी चरम स्थिति की भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये सबसे कमजोर संभावना मानी जा रही है। यदि कोई भी दल स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आता और लगातार जोड़ तोड़ के बावजूद बहुमत साबित नहीं हो पाता, तब राज्यपाल विधानसभा को निलंबित अवस्था में रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल में ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि लगभग सभी दल
किसी न किसी रूप में सरकार गठन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय अब केवल फिल्म स्टार नहीं रह गए। उनका उभार तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी और नई राजनीति की मांग का परिणाम माना जा रहा है। उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया, युवा वोटर्स और शहरी वर्ग के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई। विजय ने अपने फैन क्लब नेटवर्क को राजनीतिक संगठन में बदल दिया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाई। युवा, महिलाएं और पहली बार वोट देने वाले मतदाता बड़ी संख्या में विजय के साथ आए। तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 1967 के बाद पहली बार कोई गैर द्रविड़ शक्ति इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। एमजीआर और जयललिता के बाद विजय को पहली ऐसी शख्सियत माना जा रहा है जिन्होंने सिनेमा की लोकप्रियता को सीधे राजनीतिक समर्थन में बदला। फर्क सिर्फ इतना है कि विजय ने यह काम ऐसे दौर में किया है जब सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीति का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो इसका जवाब हां की तरफ झुकता दिखाई देता है। कांग्रेस का समर्थन, एआईएडीएमके के भीतर असंतोष, छोटे दलों की सक्रियता और जनता का स्पष्ट बदलाव वाला मूड, ये सभी कारक विजय के पक्ष में जाते हैं। हालांकि स्थिर सरकार चलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि चुनाव जीतना और प्रशासन चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। विजय को अब अपने करिश्मे को संगठनात्मक मजबूती और प्रशासनिक क्षमता में बदलना होगा। लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति अब हमेशा के लिए बदल चुकी है और 2026 का चुनाव आने वाले दशकों तक एक राजनीतिक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा।